बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूँ वजीहा अब्बास और मैं हूँ अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से जाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमन मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वज़ीर आज़म का नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मार के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। तफसीलात अब्दुल वली की रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुँचे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का PNS कासिम पहुँचने पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दोस्त ममालिक के कैडेट्स को देख कर दिली खुशी हुई। पास होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। Young officers from our brotherly countries Turkey, Bahrain, Bangladesh, Iraq, Sri Lanka and Djibouti on parade today. I am confident that the knowledge, training and professional experience acquired at this esteemed training institution वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। To Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. The recent visit of President Dr. Masoud Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अमरीका ईरान मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनतक मेहनत की। अब्दुल वली, न्यूज़ कराची। शहबाज शरीफ आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 जुलाई को शाम तेहरान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 जुलाई की शब तेहरान से तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी। अमन मुआहिदे समेत खित्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। नाज़रीन, अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में एक कमर्शियल बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के जवाब में अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई की। ईरान का सरकजज़ी पर अमरीकी हमला नाकाम बनाने का दावा। पासदान इनकलाब के मुताबिक जनूबी ईरान के इलाके को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमलों में साहिली निगरानी से मुतालिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले UN चार्टर मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ की। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले।
दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसहाक़ डार ने खित्ते और इससे बाहर देर पा अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल को आगे बढ़ाने और पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले के अरकान और माहीगीरों की बाहिफाजत और सहूलत के साथ वतन वापसी में पाकिस्तान की मुआवनत पर भी शुक्रिया अदा किया। भारत का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का इत्तराफ। भारतीय हुकूमत ने 6 हलाक एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। फौजी हलाकत के इत्तराफ में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर सुप्त कर दी है। भारतीय हुकूमत ने 6 एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मुफादात की खातिर अपने ही फौजी की कुर्बानियों को छुपाती रही, मगर फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। अपोजिशन को आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। अपोजिशन अरकान करोड़ी तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मरीम नवाज को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, आवाम उन्हें शाबाश दे रही है। बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कहाँ गए बिलियन ट्री? कोई एक पौधा दिखा दें। फैसलाबाद में सफाई के मंसूबे में करप्शन का नोटिस खुद वज़ीर आला ने लिया। हमारी वज़ीर आला और इदारे जाग रहे हैं, हमें किसी जन्नात की जरूरत नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का ऐवान में खिताब। कहा, हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। जनूबी पंजाब की तरक्की की बात करें तो अपोजिशन को तकलीफ होती है। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। जो आपने मुहर्रमुल हराम की बात की और उसकी तारीखी अरेंजमेंट्स की बात की, ये कोई सियासी बात नहीं है और ये इतनी अफसोसनाक बात है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पंजाब की मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की अरेंजमेंट्स पे पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को शाबाश दे रहे हैं कि जिस तरह और अगर कि जिस तरह उन्होंने अपनी अलालत के बावजूद और उसके बाद जिस तरह मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की मैनेजमेंट की है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेफ सिटी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, चाहे वो पैनिक बटन्स हो, पूरे आशूरा को और जितने 12-10 दिन गुजरे हैं उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई। इसमें वज़ीर आला पंजाब को इनकी शाबाश की ज़रूरत नहीं है। उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है कि जिस तरह और हर मनसब के लोग जो है उनको शाबाश दे रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब की तकरीर में जन्नात और करप्शन के बाद पर ऐवान में हुकूमती बेंचों बुशरा बीबी और फरागोगी का जिक्र। अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी और शोर शराबा शुरू कर दिया। हुकूमत अरकान भी मरीम औरंगज़ेब से इज़हार यकजहती के लिए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नारेबाजी की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की भी अपोजिशन के खिलाफ जवाबी नारेबाजी ऐवान में घड़ी लहरा दी गई। आगाह करें आपको, सिंध असम्बली में बजट 2026-27 पर बहस जारी। सिंध हुकूमत का गुटका मावा के खिलाफ मजीद सख्त कानून साजी करने का ऐलान। गुटका मावा की फरोख्त के कानून में तरमीम करने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि गुटका मावा को इंसदाद दहशतगर्दी कानून में शामिल करने का ऐलान। गुटका मावा के खिलाफ कानून साजी के लिए अरकान को एतमाद मिलेंगे। मजीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे कामरान सोहेल से। कामरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध असम्बली का इजलास जो है वो बजट 2026-2027 पर जो है वो इस वक्त बहस जारी है। तीन गनी सब खिताब कर रहे हैं। इसलिए जो है वो सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने गुटका मावा के खिलाफ सख्त कानून साजी करने का ऐलान किया, जिसमें उनका कहना था कि गुटका मावा की फरोख्त के कानून में जो है वो तरमीम करने का फैसला किया गया है और इसको ज़्यादा मंशियात कानून में शामिल करने का ऐलान भी इनकी जानिब से किया गया है। ज़ियाउल हसन लंजार ने डाकू के खिलाफ ऑपरेशन से भी आगाह किया। खासतौर पर कराची के अंदर एक पिकअप से जो है वो 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है पकड़ने का भी जो है वो
انکشاف ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہر کے اندر بہت بڑی دہشت گردی کا ارادہ رکھتے تھے اور یہ CTD اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ایک بڑی کامیابی. اور اس وقت بھی جو ہے وہ بجٹ اجلاس جاری ہے. اس سے پہلے ناصر حسین شاہ نے بھی خطاب کیا جس پہ انہوں نے MQM کے اراکین کے جوابات دیے جو انہوں نے اپنی تقاریر میں کہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ حکومت کی جو ترقی کی اسکیمیں ہیں اس پر بھی جو اظہار خیال کیا. اس پر بھی اظہار خیال کیا. ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات ساجھا کرنے کے لیے. کراچی میں کون سا واٹر ٹینکر قانونی اور کون سا غیر قانونی؟ میئر کراچی نے شناخت کا جدید طریقہ متعارف کرا دیا. شہر بھر کے تمام رجسٹرڈ واٹر ٹینکرز پر بار کوڈ سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے. بار کوڈ سکین کرتے ہی ٹینکر، ڈرائیور، روٹ، فٹنس اور پانی کے مکمل تفصیلات فوری حاصل کی جا سکیں گی. ہر رجسٹرڈ ٹینکر کی شناخت، ڈرائیور کی تصویر اور دیگر متعلقہ معلومات بار کوڈ کے ذریعے تصدیق کی جا سکیں گی. غیر قانونی ٹینکر مافیا کے خاتمے کے لیے جدید بار کوڈ ٹریکنگ سسٹم نافذ کر دیا گیا. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. صوبائی وزیر سعید غنی اظہار خیال کر رہے ہیں. لیکن وہی کیس بنا کے وہ نیچے کورٹ میں گئے، وہاں سے وہ آرڈر لے کر آ گئے. دلچسپ بات یہ ہے ججوں کا اختیار ہے، میں اس پہ چیلنج نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی شخص جاتا ہے اس کو پہلی ہیئرنگ پہ ریلیف دے دیں، ان کا اختیار ہے، دے سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر کوئی کیس لے کر جاتا ہے تو ایک نوٹس تو میں بھیج دیں کہ بھئی یہ کیس آیا ہے، اگلی پیشی 3 دن بعد رکھ لیں، آ کے بتاؤ کہ آپ کا موقف کیا ہے. نوٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا آرڈر سسپینڈ کرتے ہیں. جن لوگوں کو میں نے ہٹایا وہ ہٹنے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا، جن لوگوں کو میں نے لگایا ان کے لگانے والا آرڈر سسپینڈ ہو گیا، جو میں نے انکوائری کروائی وہ انکوائری کمیٹی سسپینڈ ہو گئی. اور آپ کو بتاؤں سر، یہ میرے آنے سے نہیں ہوا، یہ پہلے سے بھی کہانی چل رہی ہے. ہمارے MNA آغا رفیع اللہ صاحب، میں وزیر نہیں تھا اس وقت، اجاز صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے MP ہیں، پتہ نہیں یہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں لاہور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے کی شدت کیا ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کی جائے گی اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ کو بتائیں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کی شدت 5.7 بتائی جا رہی ہے. 5.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. بالکل آپ کو بتائیں ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شانگلہ اور بنیر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جبکہ زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں، دکانوں سے اور عمارتوں سے باہر نکل آئے ہیں. اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شانگلہ اور بنیر میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ سمیت دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، لاہور، اسلام آباد، مالاکنڈ میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلے کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کی گہرائی 230 کلومیٹر تھی. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोल कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। आलमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है, मगर हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। आवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। हाफिज नईमुर रहमान का इस पैगाम में कहना है कि हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया, मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूट मार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। हुकूमत ना तो किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही किसी दूसरे पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक्स पर बयान। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फी लीटर कमी की है। इस हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 98.35 से 91.68 फी बैरल के दरमियान रही। हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेते हैं। आप देखते रहिए नेओ न्यूज़।